वेस्टर्न कंट्री से दूसरी जगह पे लोग ट्रैवल कर रहे होते थे ना अफ्रीका में, और वहाँ पे जो डिजीज़ सारी जो पाए जाते थे उनको उन्होंने ट्रॉपिकल डिजीज़ का जो है वो एक तरीके से नाम दिया. सो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एंड मेडिकल एंड हाइजीन. सो दिस इज़ अनदर वर्ड फॉर ग्लोबल हेल्थ. ठीक है. अब ग्लोबल हेल्थ के ना थ्रू डिफरेंट फेजेस बहुत सारे नाम रहे ना. ग्लोबल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, पाकिस्तान में इसको पहले कम्युनिटी मेडिसिन भी कहते थे, कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइंसेस है हमारे पास यहाँ पे ना. सो इट हैज़ गॉन थ्रू डिफरेंट नेम्स ना. अब द कॉन्सेप्ट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इज़ एक जो है वी आर स्टार्टिंग टू कॉल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ. ठीक है. दिस ग्लोबल हेल्थ में मोस्टली हम बात कर रहे होते हैं कि भाई विच इज़ ह्यूमन सेंटर्ड ना, कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है उससे ह्यूमंस किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं. वन हेल्थ में हम बात करते हैं कि भाई ह्यूमंस आर नॉट अलोन इन दिस अर्थ. ठीक है. सो वॉट एवर हैज़ हैपनिंग इन द एनिमल्स इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग ह्यूमंस. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैट्स के अंदर वायरस म्यूटेट कर रहे हैं तो और वो जंप करके ह्यूमंस के अंदर आ रहा है तो आपको वो भी देखना, वो भी मॉनिटर करना ज़रूरी है देखने के लिए. तो दैट्स वाई देयर सर्टेन आइडेंटिफाई हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे आप डिफरेंट एनिमल्स की जो है वो सैम्पलिंग करते हैं. बैट्स की जो है ना वो पकड़ के उनके ओरल स्वाब्स लेते हैं और उनको टेस्ट करते हैं कि क्या वायरसेस सर्कुलेट कर रहे हैं ना. सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डोमेस्टिक created animals की settings के अंदर भी ना people are collecting animal poop all around the world. ये जो cattle farms हैं these places के to check for एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. AMR का तो आपने सुना होगा कि आजकल हर एक हर कोई पागल हुआ है AMR के बारे में. अब AMR पे जब हम ट्रेडिशनली फोकस कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि भाई ये डॉक्टर जो है वो आंखें बंद करके एंटीबायोटिक्स देता है और दिस वी शुड बी कंट्रोलिंग दिस एंड वी शुड बी ट्राइंग टू मेजर दिस और एंटीबायोटिक का यूज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें. वन थिंग दैट वी कन्वीनियंटली इग्नोर दिस एंटीबायोटिक्स आर बीइंग मैसिवली यूज्ड इन द एनिमल्स. ये जो कमर्शियल कैटल फार्मर्स हैं, कैटल फार्म्स हैं, वहाँ पे दे गिव बिकॉज दे वांट देयर एनिमल्स टू बी हेल्दी, डोंट वांट देम टू गेट सिक. इफ़ दे गेट सिक दे विल गेट वीकर, सो दे कैन डाई, and then if they don't die they wouldn't be really healthy, so which means कि weaker जानवर तो is a loss for them ना. So they want them stronger and muscular and everything, so they are giving them prophylactically antibiotics धड़ाधड़ उनको मिल रही होती. Now that is affecting their microbiome. Bacteria in their gut they develop genes, resistant genes, mutations होती हैं resistant genes. एंड देन बायोलॉजी के प्रोफेसर थे अंडरग्रेड में, वो कहते थे कि बैक्टीरिया आर वेरी प्रोमिस्क्यूअस ना. बैक्टीरिया जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड वो जब इंटरेक्ट करते हैं लेट्स सपोज इन अ कॉमन एनवायरनमेंट, लेट्स सपोज इन द सॉइल, इंटरेक्ट करते हैं विद दोज जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, दे एक्सचेंज देयर DNA. सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज़ थोड़े से पोर्शन which is called plasmid exchange के through they exchange their DNA. Now that bacteria which now infects humans has acquired the antimicrobial resistant gene. Infect the human will cause a disease which is resistant to that particular antibiotic. Then उससे भी ऊपर अब वन हेल्थ से ऊपर अब जो लोग जा रहे हैं फिर क्लाइमेट हेल्थ एंड प्लेनेटरी हेल्थ. होल थिंग बीइंग कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस इन आइसोलेशन ना. ह्यूमंस का मसला सिर्फ ह्यूमंस पे कंसंट्रेट करके सॉल्व नहीं कर सकते. डेफिनेटली यू हैव टू मॉस्किटोज आर अ बिग प्रॉब्लम फॉर कॉजिंग, यानी कि मलेरिया करा रही हैं, वो करा रहे हैं, एट्सेट्रा करा रहे हैं. Ask any biologist, nobody would recommend कि you eliminate all mosquitoes from the world. Whole ecosystem के अंदर they play a very important role. Everybody is playing a very important role ना. So if you every time man has tried to play with nature and ये say कि decided कि चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, something else has come and taken its place, और फिर आपको पता चलेगा कि it was this exact organism which was preventing this much more horrible thing to take footing.